नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र मौर्य। दोस्तों, वर्ग 3 के अभ्यर्थी के लिए मैं एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिस स्ट्रेटजी का हमने वर्ग 2 में प्रयोग किया था। और उसकी सहायता से मैंने वर्ग 2 में संस्कृत विषय से 86 नंबर गेन किए थे आउट ऑफ 100। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा वर्ग 3 अभ्यर्थी के लिए या हम सब के लिए मैं भी वर्ग 3 की ही तैयारी कर रहा हूँ। वर्ग 2 का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट में काफ़ी डिले हो रहा है। तो केवल सिलेक्शन होने के वर्ग 2 में चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हम वर्ग 3 की भी तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही मन से थोड़ा। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आप कितने अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने सिलेबस निकलवा ही लिया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिलेबस निकलवाने के बाद आपको कम से कम एक बार तो आपकी आंखों से सिलेबस निकल जाना चाहिए। कम से कम एक बार एग्जाम होने से पहले आप पूरा सिलेबस को अपनी आंखों से, मतलब सिलेबस में जो दिया गया है उसको पढ़ना, मतलब उसका जो कंटेंट है उसको उसको एक बार आंखों से तो निकल जाना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन एक बार पहले तो आंखों से निकल जाना चाहिए कम से कम, है ना। और उसके बाद जो है, जाना से जाना टेस्ट पेपर लगाना है आपको। जितना हो सके टेस्ट पेपर लगाना है, एनालिसिस करना है, लेकिन एक बार सिलेबस कर लेना है पूरा। और जल्दी जल्दी एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक बुक का सहारा लिया है। मैं इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक थी। हम विक्टोरिया मार्केट में गए थे ग्वालियर में, जो तांडव क्लासेस की जो बुक थी, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट दिया था। इतनी मोटी थी, तो मैं इसको आसानी से, जितना समय हमें दिया था, जैसे 31 अगस्त दिया था, तो मैं एक बार इसको कर सकता था। एक बार नहीं, 2-3 बार कर सकता था, मतलब इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे सिलेबस को अपनी आंखों से निकालना था, कंटेंट को अपनी आंखों से निकालना था। आंखों से निकालने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले आपको जरूरी ये भी है कि आपको टेस्ट पेपर जाना ही जाना लगाना है। और टेस्ट पेपर लगाने के लिए ना, आप बिना, जैसे सिलेबस आपने नहीं पढ़ा तो आप ना डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपके नंबर भी नहीं आएंगे ना सिलेबस में, स्टोरी टेस्ट पेपर में। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि आपको सिलेबस जैसे तैसे कहीं से पढ़ो। देखो, अगर हम बुक नहीं लेते हैं, कोई बुक नहीं लेते हैं, तो उसमें क्या है कि सिलेबस हम यहाँ से पढ़ते हैं, वहां से पढ़ते हैं, तो इकट्ठा नहीं हो पाता। इसमें सिलेबस का अकॉर्डिंग पूरा दिया गया है। स्टैंड अप क्लासेस की ये बुक है, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी ये बुक मैं लेके आया था, इसको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा 2-3 बार, अभी 2 बार कर दिया हूँ मैं कम से कम। और उसके बाद अभी चांसेस, अभी एग्जाम डेट तो बढ़ेगी, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी एग्जाम डेट बढ़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि आपको ना टेस्ट पेपर सबसे ज्यादा लगाना है वर्ग 3 के अभ्यर्थी के लिए। सिविल सिलेबस कंप्लीट होने को, और जैसे सिलेबस सिलेबस हो जाए पूरा कंप्लीट, आपको टेस्ट पेपर लगाते जाना, उसका एनालिसिस करते जाना, और जो पढ़ा है उसको दोबारा रिपीट करते जाना है, और टेस्ट पेपर लगाते जाना है। बस यही करना है आपको। जब तक एग्जाम ना हो, टेस्ट पेपर लगाते जाइए। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं है, जिन्होंने अपना आर्ट्स से 12th किया था या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 12th किया था, तो उनको अभी काफ़ी समस्या आ रही होगी सिलेबस को कवर करने में, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा नहीं है और उनका वो सब्जेक्ट रहा नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी वो अपना किसी कोचिंग से टाइम ले सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग कोचिंग से करते हैं तो जायज़ है कि टाइम आपका ज़्यादा जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सिलेबस काफ़ी व्यापक है, और कुछ सब्जेक्ट उसमें ऐसे हैं जो कि 3-4 महीने में पूरे नहीं हो पाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट। लेकिन आपके लिए एक एक चीज़ और है कि सिलेबस अभी चेंजेस कर दिया है उन्होंने। सिलेबस में जो हार्ड लेवल था उसको चेंजेस कर दिया है, और उसको हाई स्कूल तक का सिलेबस रख दिया। तो इसकी सहायता, इससे अपन को ये सहायता मिलेगी कि आप ना एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए, और 6 to 10 तक की जो टॉपिक उसमें मिल जाए, जैसे कि सिलेबस में दिए गए हैं। सिलेबस में जो सामाजिक विज्ञान है, जैसे सामाजिक विज्ञान में है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो भी है, तो पर्यावरण से रिलेटेड, तो वो अगर एनसीईआरटी में मिल रहे हैं आपको 10वीं की किताब में या 10वीं तक की किताब में, तो आप उनसे कवर कर लीजिए। बहुत शॉर्ट, लेंथ ही नहीं रहेगा कवर करने में, तो उसकी सहायता लीजिए। और बाकी आप अगर किसी की बुक्स ले आए हैं तो वो काफ़ी, मतलब कारगर रहेगी। उससे उससे सीमित समय में अपन एक टारगेट बनाते हैं कि इतने पेजेस हैं और इतने समय में हमें पढ़ना है, तो आप लगभग 1-2 बार पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहने मतलब ये है कि आपको टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आपको टेस्ट के लिए एग्जाम से पहले जाना नहीं तो 15 से 20 दिन तो आपको चाहिए, ओनली टेस्ट के लिए। टेस्ट एनालिसिस, जो नहीं आ रहा समझ को उसे रिपीट करना, दोबारा पढ़ना, बुक से पढ़ना। ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा उसको दोबारा पढ़ना, फिर टेस्ट लगाना, फिर एनालिसिस करना, तो ये करना है कम से कम एग्जाम होने से 15 से 20 दिन पहले। और आप टेंशन मत लीजिए, अभी तक तो लोग, जहाँ तक लोगों का सिलेबस जैसे तैसे जल्दी जल्दी कर दिया होगा लोगों ने, क्योंकि लोग मुझे बता रहे थे कि हमारा जो
हमारे जो ऐप पे जो चल रहा है वो काफ़ी हद तक मतलब कंप्लीट सा हो चुका है, और किसी किसी ने एक सब्जेक्ट भी छोड़ दिया है, जैसे सामाजिक विज्ञान छोड़ दिया, तो 80 नंबर पे काम कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर सामाजिक विज्ञान से ज़्यादा डर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको लीजिए, वो शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टाइम में मतलब कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लीजिए। और नहीं तो कोई बुक ले लीजिए, हमने बुक ली है जिससे हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ कर लीजिए। और जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है थोड़ा उस पर फोकस ज़्यादा करिए, है ना, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको वहाँ पे गड़बड़ कर देगा एग्जाम में ना। तो आप टेस्ट पेपर ज़्यादा लगाइए, टेस्ट पेपर एनालिसिस, वो सक्सेस क्लासेस के काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं। उससे पहले आप टेक्स्ट बुक के भी टेस्ट लगा सकते हैं, कहीं से भी लगाइए, आप कम से कम 150 टेस्ट लगाइए एग्जाम से पहले। धन्यवाद।